गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने अपने फेयर नोटबुक में राइट कर लिए हैं, जो आज मैं आपको रीड करवाऊंगी। क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि हमें शॉर्ट नोट लिखना है जो दिए गए चीज़ें होती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा प्लेट्यूज, यानी कि पठार के ऊपर हमें एक छोटा सा नोट लिखना है, पठार के बारे में हमें बताना है। दे आर हाईलैंड एरियाज विद फ्लैट टॉप। क्या कहता है कि पठार जो है कैसे होते हैं स्टूडेंट, वो समतल होते हैं, समतल शीर्ष वाले उच्च भूमि क्षेत्र होते हैं। यानी कि जो भूमि होती है वो ऊंचाई पर होती है और जो उसका टॉप होता है, यानी कि लास्ट का जो ऊपर का सिरा होता है वो कैसा होता है, समतल होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। इन्हें क्या कहा जाता है, टेबल लैंड भी कहा जाता है। डिसेंट प्लेट्यू इन इंडिया आर लार्ज। जो डिसेंट प्लेट्यू है, डिसेंट पठार है, वो क्या है, भारत में सबसे बड़ा है। सेकेंड है स्टूडेंट्स हमारा प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में हमें बताना है। प्लेन्स मीन्स क्या होता है, मैदान। अब हमें मैदानों के बारे में बताना है। प्लेन्स आर अ ब्रॉड फ्लैट एंड लो लेइंग सरफेस ऑफ लैंड। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड। जो प्लेन्स है वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, जो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल समतल ज़मीन वाले होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, मैदानों को, और क्या कहा जाता है, लो लैंड भी कहा जाता है। अब हमें रीड करना है माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स क्या होते हैं। अ माउंटेन इज़ अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज हाई अबव इट्स सराउंडिंग लैंड। कहता है कि माउंटेन, पहाड़ जो है, कहाँ से शुरू होता है, बहुत ही ऊंचाई से शुरू होता है, और इसके चारों ओर क्या होती है, लैंड होती है, यानी कि ज़मीन होती है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक एंड अर्थ। ये किससे बना होता है, ये पृथ्वी और चट्टानों से बना होता है। स्टूडेंट्स, अब हम रीड करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल। कि माउंटेन्स जो है वो यूजफुल क्यों होते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, माउंटेन रेंजेस आर नेचुरल बैरियर्स। यानी कि जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वो हमें किससे बचाते हैं, प्रकृति की बाधाओं से हमें बचाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, दे आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मीन्स होता है आक्रमणकारी, ये हमें आक्रमणकारियों से बचाते हैं। मैनी माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स आर फेमस फॉर हॉलीडेज रिजॉर्ट्स वेयर स्कीइंग एंड माउंटेनरिंग कैन बी इंजॉयड। कि कई कई जगहें जो हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पर लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पे अलग अलग तरह के एडवेंचर्स करने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाई आर द प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो प्लेन्स हैं, मैदान है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा क्यों होते हैं। प्लेन्स आर एरियाज दैट आर यूजली वेल पॉपुलेटेड बिकॉज द सॉइल एंड द टेरेन आर गुड फॉर फार्मिंग। कहता है जो प्लेन्स हैं, मैदान जो हैं, वो ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी जगहें होती हैं जो यूजली किस लिए पॉपुलेटेड होती हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो किस चीज़ के लिए गुड होती है, फार्मिंग के लिए अच्छी होती है। इसीलिए लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ अगर वो फार्मिंग करते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ अ रिवर। हमें रिवर की 3 स्टेजेस के बारे में बताना है। हमने रीड किया था लास्ट में लेसन के कि 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी। फर्स्ट स्टेज है जो कि अपर स्टेज थी। अ मेजॉरिटी ऑफ रिवर ऑर्गेनाइज फ्रॉम माउंटेनरिंग इन दिस कोर्स द रिवर हैज़ वेरी लिटल वाटर। क्या कहता है कि मेजॉरिटी, यानी कि जो
रिवर्स का, नदियों का बहुमत है वो क्या करता है, माउंटेन से होकर के निकलता है, यानी कि जो भी सारी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से होकर निकलती हैं। इन दिस कोर्स, इसी कोर्स में क्या होता है, जो रिवर में पानी होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सेकेंड स्टेज है स्टूडेंट्स, द रिवर एंटर्स द मिडल कोर्स एज इट एंटर्स द प्लेन्स। जो सेकंड स्टेज है इसकी, तब क्या होता है, जो नदियां हैं वो किस में एंटर करती हैं, मिडल कोर्स में करती हैं, यानी कि वो अब किस में एंटर करती हैं, प्लेन्स में, यानी कि मैदानों में जाती हैं, और मैदानों में क्या हो जाता है, पानी इधर उधर फैल जाता है, जिसकी वजह से नदियों में पानी कम रहता है। थर्ड स्टेज है स्टूडेंट्स, द रिवर एंटर्स द लोअर कोर्स एंड joins a bigger water body, example sea। जो थर्ड कोर्स है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेज जो है, तब क्या होता है, जो रिवर है वो किस में एंटर करती है, लोअर कोर्स में करती है, और किसको ज्वाइन करती हैं, बिगर वाटर बॉडी को, यानी कि बहुत बड़े जल निकाय को वो ज्वाइन करती है, जैसे कि सी, यानी कि सागर में वो मिल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट इज़ अ डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, स्टेट इट्स यूनिक फीचर्स। इसके यूनिक अलग अलग फीचर्स हमें बताने हैं कि इसके अलग से यूनिक से फीचर्स क्या हैं। अ डेजर्ट इज़ अ बैरन लैंड विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। कहता है कि जो डेजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है, वो बैरन लैंड होते हैं, यानी कि सूखी ज़मीन होती है, जहाँ पर जो बारिश है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। सैंड ड्यून्स और हिल ऑफ सैंड आर इट्स मोस्ट कॉमन फीचर्स। जो सैंड ड्यून्स हैं, यानी कि जो रेत का तूफान और रेत के टीले होते हैं, वो इसके कॉमन फीचर्स हैं, यानी कि कॉमन विशेषताएं इसकी हैं। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर द प्लेन्स फॉर्म्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स इन इट्स फॉर्मेशन। कहता है कि जो प्लेन्स हैं वो कैसे बनते हैं और इसमें रिवर्स का क्या रोल है। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय डिपॉजिटिंग ऑफ रिवर। जो प्लेन्स है वो कैसे बनते हैं, डिपॉजिटिंग, यानी कि जो रिवर्स हैं उनसे मिलकर के बनते हैं। द रिवर डिपॉजिट सिल्ट सैंड एंड मूड ऑन द बैंक्स। जो रिवर है, जो नदी है, वो क्या डिपॉजिट करती है, सिल्ट, यानी कि जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी है, सैंड है, जो गाद होती है उसे, और मूड को, जो छोटे छोटे कण इसमें होते हैं बैंक्स में, उनको लेकर के चलती हैं। द रोल ऑफ द रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द formation of a plain, as it is the river which, while flowing down the slopes of the mountains। कहता है कि जो रोल है रिवर्स का फॉर्मेशन में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये प्लेन्स जो है वो कहाँ जाती है, जो रिवर है वो प्लेन्स में चली जाती है, और क्या करती है, वो कहाँ से डाउन होती है, कहाँ से नीचे गिरती है, माउंटेन से होकर, ढलानों से होकर नीचे की ओर गिरती है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो आज हमने रीड कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं, साथ साथ में लर्न भी करने हैं। थैंक यू।